पहले बांग्लादेश, फिर नेपाल, अब पाकिस्तान में पासा फेंका जा चुका है। तो क्या अगला नंबर भारत का है? उत्तराखंड और नेपाल के नीचे कुछ उबल रहा है और ऊपर ग्रह एक दूसरे से टकरा कर दे रहे हैं एक भयानक संकेत। समुद्र उबल रहा है, आसमान डगमगा रहा है। अब विज्ञान भी वही कह रहा है जो वेदों ने हजारों साल पहले कहा था। ज्वालामुखी जाग गए हैं और धरती के भीतर की आग उबल करके ऊपर आने को है तैयार। कुछ होने वाला है, करिएगा इंतजार। अफ्रीका की धरती फट रही है, एक नया महासागर जन्म ले रहा है, भविष्य बदल रहा है, आगे कुछ होने वाला है। जब सूर्य राहु को निगलने लगे और शनि सिंहासन को घूरे तो समझ लीजिए वेदों का तीसरा नेत्र खुल चुका है। धरती से आई चेतावनी, शुरू हो रहा है आज का हमारा भविष्य समाचार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य के समाचार की सीरीज के आज अगले एपिसोड में हम आपको धरती से आई चेतावनी से रूबरू कराने जा रहे हैं। इससे पहले आसमान से आई चेतावनी से आपको रूबरू करा चुके थे और अब हम इस खंड में, इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि ज्योतिष क्या संकेत दे रहा है और किस प्रकार से विज्ञान के तथ्य ज्योतिष की बात को सच ठहरा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की कुंडली और कुंडली में विद्यमान वर्तमान समय के ग्रहों की चाल क्या कह रही है। क्या सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं? भारत की स्वतंत्रता कुंडली 15 अगस्त 1947 दिल्ली के अनुसार राहु इस समय मेष राशि के बेहद करीब सक्रिय है, जो कि राष्ट्र की छवि, नेतृत्व और विदेश नीति का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी के साथ भारत चंद्रमा की महादशा में भी प्रवेश कर चुका है, जिसका संबंध जनता की भावना, आंतरिक संतुलन और सामाजिक अस्थिरता से है। अब ग्रहों की युति की बात कर लेते हैं। राहु लग्न में है, राष्ट्र की छवि और नीति पर अस्थिरता का संकेत मिल रहा है। इसी तरह शनि की चतुर्थ दृष्टि सत्ता भाव पर है, यानी सरकार के अंदर भ्रम, अस्थिरता हेतु जो है वो केतु जिम्मेदार है, क्योंकि ये सप्तम भाव में है, जिससे बाहरी देशों के साथ रिश्तों में कटुता देखने को मिलेगी, अलगाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ मंगल शनि की विशेष युति जो सितंबर और नवंबर के बीच कुछ अलग तरह की घटना होने का संकेत दे रही है, जैसे सत्ता के भीतर फूट, नेतृत्व में अस्थिरता या बड़ा नीतिगत बिखराव इन दिनों देखने को मिल सकता है। और ये ज्योतिषी योगों से साफ संकेत भी मिल रहा है कि सितंबर 2025 के बाद भारत में नीतिगत, राजनीतिक और नेतृत्व स्तर पर एक बड़ा बदलाव या झटका अचानक देखने को मिल सकता है। चलिए इसी से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। नेपाल में कल क्या हुआ है? क्या नेपाल की स्थिति अचानक बनी है या ग्रहों ने पहले ही संकेत कर दिया था? नेपाल के प्रधानमंत्री अब जो है वो हालिया समाचार मिला है कि वो देश छोड़ करके बाहर जाने के लिए तैयार हैं और संवैधानिक अस्थिरता और सत्ता के लिए खाली उनकी कुर्सी को लेकर के भी अब चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि नेपाल की घटना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। नेपाल की कुंडली 2008 गणराज्य स्थापना को अगर देखें तो राहु और सूर्य आमने सामने आ रहे हैं, जो सत्ता में शून्यता और लीडरशिप वैक्यूम का क्लासिक योग है। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि 10वें भाव पर है, जो सत्ता में भ्रम, बार बार गठबंधन टूटना और किंग मेकर की राजनीति का संकेत देती है। यानी नेपाल की घटना एक सुनियोजित राजनीतिक स्क्रिप्ट का एक ट्रेलर है, जिसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी है। अब सवाल है, क्या भारत में भी कोई बबल फूटने वाला है? भारत में 2024 के बाद आर्थिक नीति में तनाव, विदेश नीति में टकराव, विशेषकर अमेरिका और कनाडा के साथ, और आंतरिक गठबंधन की उठापटक स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और अब जब राहु सत्ता को प्रभावित कर रहा है, चंद्रमा की महादशा से जनता में असंतोष बढ़ सकता है। और सितंबर से नवंबर के बीच मंगल और शनि आमने सामने जब होंगे तो ये संभव है कि भारत में भी ऐसा ही कोई राजनीतिक बबल अचानक फूट जाए, जिसकी भनक अभी किसी को नहीं लग रही है, लेकिन ग्रहों को पहले से ही इसका एक तरह से आभास है। क्या ज्योतिष के संकेतों को ये समर्थन मिल रहा है? क्या राजनीतिक घटनाएं चाहे कितने भी इंसानी फैसलों से जुड़ी हों, लेकिन जब उन्हें अंततः जोड़कर देखा जाए तो वैश्विक राजनीति में सॉफ्ट कप्स यानी मुलायम तख्ता पलट, अमेरिका की बढ़ती इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट और राष्ट्रों में चुनावी अस्थिरता और जनता का भरोसा टूटना, सोशल मीडिया प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑपरेशन से जनता को मानसिक रूप से उकसाना, ये सब वैज्ञानिक और रणनीतिक संकेत हैं कि ग्रहों के मुताबिक परिस्थितियां बन रही हैं। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति से भारत असहज है। नेपाल में चीन और अमेरिका का शतरंज अब खुले में खेला जा रहा है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की डोर फिर खिंच चुकी है और बांग्लादेश में अमेरिकी दबाव के चलते अंदरूनी घर्षण एक बार पुनः तेज हो चुका है। यानी ग्रह सिर्फ खगोली नहीं, भू राजनीतिक घटना के संकेतक भी हैं और
ग्रहों ने अब ये चेतावनी दी है कि अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि आगे क्या होने वाला है। सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच भारत में राजनीति और नेतृत्व को लेकर के एक बड़ा मोड़ आ सकता है। ज्योतिषी संकेत और भू राजनीतिक घटनाएं अब एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, और जब दोनों एक साथ चेतावनी दें तो समझ लीजिए चेतावनी आ चुकी है, अब आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। चलिए विलंब ना करते हुए दूसरी हेडलाइन को अब आपको एनालाइज करके बताते हैं। भारत की कुंडली क्या नेतृत्व पर ग्रहों की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है? चलिए आपको बताते हैं। देश चलता है नीतियों से लेकिन डगमगाता है ग्रहों की चाल से, और जब राहु लग्न में विराजे तो सत्ता की कुर्सी भी कांप उठती है। भारत की स्वतंत्रता कुंडली को अगर देखें तो इस समय वर्तमान में जो अवस्था चल रही है, चंद्रमा की महादशा और राहु की अंतर्दशा, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि जनभावना, छवि और नेतृत्व सभी एक संवेदनशील मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हैं। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो राहु और मेष लग्न के कारण राष्ट्र की छवि, लीडरशिप और आत्मविश्वास पर आंतरिक दबाव देखा जाएगा। शनि के दशम भाव को देखने के कारण सत्ता में देरी, भ्रम, टकराव और लीडरशिप में अस्थिरता दिख रही है। केतु के सप्तम होने से वैश्विक सहयोगियों के साथ तनाव और अलगाव। इसी के साथ चंद्रमा की महादशा के कारण जनभावना की अस्थिरता, मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंस में उफान। इस युति का मतलब है कि देश बाहरी दबाव और आंतरिक असंतोष ऐसी दोहरी स्थिति में पिसने वाला है। चंद्रमा की महादशा में मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और आंदोलन बहुत तेज हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है। क्या राजनीतिक भूचाल आता दिख रहा है? 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में अमेरिका और भारत के बीच कई कूटनीतिक तनाव पैदा हुए हैं, जैसे कनाडा, रूस, ईरान को लेकर के भारत का रुख, और आंतरिक रूप से विपक्ष एक बार फिर नई गोलबंदी की कोशिश में है। आर्थिक मुद्दों पर साइलेंट डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है, खासकर बेरोजगारी और महंगाई पर। लेकिन ऊपर से जो शांत है वहीं नीचे एक आग सुलग रही है, और यही संकेत ग्रह भी दे रहे हैं। तो क्या विज्ञान या भू राजनीतिक चालें इन ग्रहों के इशारे से मेल खाती हैं? चलिए आपको अब बताते हैं। राहु लग्न में है, यानी भ्रम और छवि का संकट। भारत की विदेश नीति में दोहरा रुख देखने को मिल रहा है। चंद्रमा की महादशा है, जनभावना का उफान, सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ती राजनीतिक बहस और ध्रुवीकरण की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। सप्तम केतु के कारण साझेदारी का संकट, वैश्विक मंचों पर भारत का अलग थलग दिखना, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइमेट टॉक्स जैसे जो संगठन है वहां पर भारत अलग थलग दिख रहा है। इसी के साथ शनि दशम दृष्टि के कारण जो है सत्ता की चुनौती, आंतरिक गठबंधन का असंतुलन और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता, यानी ग्रह गोचर जो कह रहे हैं, राजनीति भी वही खेल रही है। और आगे सितारे सही हैं तो हो क्या सकता है, चलिए आपको बताते हैं। सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच भारत में नीतिगत मतभेद, संघीय तनाव यानी केंद्र और राज्यों में टकराव, या बड़ा राजनीतिक धक्का, किसी का इस्तीफा, नेतृत्व विवाद जैसी स्थिति बन रही है। सत्ता की छाया अब ग्रहों की छाया में है, और जब राहु नेतृत्व के सिर पर बैठ जाए और शनि उसे नीति की आंख से घूरे तो लोकतंत्र को डगमगाने में देर नहीं लगती। भारत की कुंडली अभी एक सेंसिटिव फेज में है, और सितारे कह रहे हैं कि स्थिति अभी संतुलित दिख रही है, लेकिन तूफान सतह के नीचे छुपा हुआ है। चलिए तीसरी हेडलाइन को विस्तार से समझाते हैं, धरती के कंपन को लेकर के, कि जब इंसान चुप हो जाए और धरती बोलने लगे तो समझिए चेतावनी अब शब्दों में नहीं, दरारों में लिखी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की, जहां धरती सबसे अधिक अस्थिर है। उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम का इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी भारत का सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र। 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक उत्तराखंड में 15 से अधिक छोटे मोटे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स में तनाव अब जमा हो रहा है। USGS IMD जियो साइंस रिसर्च के अनुसार नेपाल बॉर्डर के पास सबस्ट्रक्शन जोन में मेन हिमालय थ्रस्ट पर जमीन धीरे धीरे एनर्जी लॉक स्टेज में पहुंच रही है, जिसका मतलब है एक बड़ा झटका आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो धरती का गुस्सा और तेज हो गया है। USA सैन एंड्रेस फॉल्ट, कैलिफोर्निया 2024 में 4.0 से 40 से अधिक जो है भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं, 4.0 तीव्रता के, और इसे स्ट्रेस एक्युमुलेशन फेज माना जाता है। USGS अर्थक्वेक हैजार्ड्स प्रोग्राम टर्की की एक रिसर्च के अनुसार एनुलेशन फॉल्ट फरवरी 2023 का भूकंप अभी थामा नहीं है। 2024 में अब तक 300 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। रिसर्च एजेंसी टर्की सेस्मिक रिसर्च सेंटर जापान के अनुसार रिंग ऑफ फायर जापान लगातार माइक्रोक्वेव की चपेट में है, और इस कारण ओकानिवा और होन्शु में टेक्टोनिक हलचल देखी जा रही है। अब ज्योतिष क्या कहता है, ग्रहों का धरती से क्या संबंध है? प्राचीन ग्रंथों में भूकंप योग का वर्णन विस्तार से मिलता है, और आज की स्थिति उसी से मेल खा रही है।
अगर ग्रह योग की बात करें तो शनि आमने सामने अक्टूबर नवंबर में, इसी कारण जमीन का फटना, अग्निकांड गतिविधियां। राहु मेष में होगा तो केतु तुला में, प्लेट बाउंड्रीज पर तनाव, सर्प शक्ति का प्रभाव भी देखा जा रहा है। चंद्र दोष युक्त के कारण जल तत्व और पृथ्वी तत्व का असंतुलन दिखेगा, इस कारण बाढ़ और भूकंप की घटना होगी। और राहु और केतु जब धूरी पर बैठे हों और मंगल शनि आमने सामने आ जाएं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धरती अपने भीतर की आग बाहर निकालने वाली है। अब विज्ञान और ज्योतिष के तथ्यों को मिलाकर एक बार देखते हैं कि एक जैसी भाषा दोनों ही बोल रहे हैं। धरती की गहराई में दरार यानी मेन हिमालयन थर्स्ट पर स्लीप रेट बढ़ रहा है। राहु केतु के कारण अनजानी हलचल जो कि देखने को मिली है, और चंद्र दोष के कारण जल और जमीन का असंतुलन जो है इंडोनेशिया जापान में लैंडस्लाइड के कारण, सुनामी के कारण देखने को मिला है। यानी अब केवल ग्रह नहीं, सेस्मिक सेंसर भी वही बात कह रहे हैं। इसका मतलब है कि धरती खामोश नहीं है, वो बार बार कह रही है सुनो। भारत खासकर हिमालय क्षेत्र एक नाजुक मोड़ पर है। सितंबर 2025 के बाद से ग्रहों की युति, भूकंपी जोन और साइंटिफिक डेटा तीनों एक साथ कह रहे हैं कि अब जमीन का धैर्य टूट सकता है। इसीलिए ग्रहों की चाल अगर चेतावनी दे रही है तो धरती उस कंपन की चेतावनी की गूंज है, और ये गूंज अब दिन ब दिन तेज होती जा रही है। चौथी हेडलाइन की बात करते हैं। महासागर गर्म हो रहा है, विज्ञान की सीधी चेतावनी। अगर आकाश चेतावनी दे चुका है, धरती दरारों से चेतावनी दे रही है। अब बारी है उस शक्ति की जो सबसे विशाल है, यानी समुद्र। और समुद्र अब खामोश नहीं, वो उबल रहा है। डेटा से साफ है कि महासागर का तापमान अब सामान्य नहीं रहा। 2023 के अंत से लेकर 2025 के मिड तक नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स ने यह साफ कर दिया है कि ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर SST ने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड औसत पार कर लिया है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S IPCC 6th असेसमेंट की रिपोर्ट बताती है कि आज जो समुद्र में गर्मी दर्ज हो रही है वैसी मानव इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? तूफानों की शक्ति अब दोगुनी हो रही है। जब समुद्र गर्म होता है तो वाष्पीकरण तेज होता है, और यहीं से पैदा होते हैं सुपर चक्रवात, बेमौसम तूफान और भारी वर्षा की घटनाएं। 2024-25 में देखने को क्या मिला? 2024 में अरब सागर में सुपर साइक्लोन तेज ने अप्रत्याशित तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफानों की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता दोनों बढ़ी। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई, और भूमध्य सागर और अटलांटिक में यानी कि मेडिटेरियन हरिकेन्स दिखाई दिए। अब इस पर ज्योतिष क्या कहता है? जब जल तत्व ग्रह दोष युक्त होते हैं और चंद्रमा, केतु या राहु के प्रभाव में आता है तब जल आधारित आपदाओं का संकेत मिलता है। तो ग्रहों का संकेत जो है वो क्या मिल रहा है? चंद्रमा, राहु, केतु दोष के कारण बाढ़, तूफानी और समुद्री घटनाएं हो सकती हैं। मंगल चंद्र युति के कारण जल राशियों में भयंकर चक्रवात, सुनामी की संभावना, और ग्रहण काल में चंद्रमा पर दोष के कारण मानसून का बिगड़ना, जलवायु का चरम पर जाना, यही योग जो है सितंबर से दिसंबर के बीच बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगले कुछ महीनों में भारत सहित दुनिया के कई तटीय क्षेत्र जलजनित आपदाओं की चपेट में आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किन देशों और शहरों पर असर पड़ने वाला है। तो चलिए आपको ये बताते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी तट है यानी मुंबई, केरल, वहाँ भारी चक्रवात, हाई टाइड, बंगाल की खाड़ी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में मानसून गड़बड़ी, सुपर साइक्लोन आ सकता है। बांग्लादेशी तटीय क्षेत्र में बाढ़, चक्रवात आ सकता है। अफ्रीका का पूर्वी तट यानी केन्या, तंजानिया में महाद्वीपीय तूफान आ सकते हैं। समुद्री विस्तार यानी कि दक्षिण दिशा में जापान, फिलीपींस, टाइफून और समुद्री भूकंप यानी US गोल्फ कोस्ट के कारण यहाँ पर अटलांटिक तूफानों की तीव्रता में वृद्धि देखी जाएगी। जब विज्ञान और ग्रह दोनों चेतावनी दें तो समझिए कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो अब समुद्र का जल सिर्फ एक जल नहीं है, अब वो एक चेतावनी बन चुका है। जब वेदों ने कहा था जलम जीवस्य मूलम, तब शायद ये भी कहा था कि जल ही जीवन है और जल ही विनाश का कारण बन सकता है। और अब समुद्र की लहर, ग्रहों के हर संकेत और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स की हर लाइन यही कह रही है कि अब जो आ रहा है वो तूफान से भी ज़्यादा तेज होगा। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका यानी वो भूभाग जिसे हम एक महाद्वीपीय भाग कहते हैं, अब 2 हिस्सों में बंटने की प्रक्रिया में है। और यही नहीं, वहाँ एक नया महासागर जन्म लेने वाला है। हाँ, ये भविष्य दूर है लेकिन उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। हो क्या रहा है अफ्रीका में? धरती का लाइव सर्जिकल ऑपरेशन देखने को मिला है अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में, और ग्रेट रिफ्ट वैली यानी कि जो इथोपिया से लेकर के मोजाम्बिक तक फैला हुआ है, वहाँ पर अब वैज्ञानिकों ने देखा है कि धरती में एक नई दरार बन चुकी है।
नेशनल जियोग्राफिक एंड अर्थ.com की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में अपार क्षेत्र यानी इथोपिया में 60 किलोमीटर लंबी दरार अचानक बढ़ी। 2020 से 2024 के बीच जीपीएस सैटेलाइट डेटा से भी यही स्पष्ट हुआ है कि ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट और नुबियान प्लेट अलग हो रही है। सैटेलाइट इमेजरी, सेस्मोलॉजी और फील्ड रिसर्च बताती है कि हर साल लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूरी बढ़ रही है और 50 से 100 लाख वर्षों में ये जगह एक नया महासागर बन सकती है। ये घटना अहम क्यों है? ये सिर्फ एक भूगर्भीय घटना नहीं है, धरती के रिस्टार्ट प्रोसेस का संकेत दे रही है। एक ऐसा बदलाव जो मानव सभ्यता के नक्शे को दोबारा लिख सकता है। भविष्य में क्या होगा? अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट सकता है। समुद्र की एंट्री से नया कोस्ट लाइन बनेगा और रेड सी और इंडियन ओशन का वाटर मर्ज हो सकता है। देशों और इसके किनारे के जो देश हैं वो जो है उनके नक्शे बदल सकते हैं, यानी कि भू राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। अब ज्योतिष क्या कहता है? क्या ग्रह इस बदलाव की पुष्टि कर रहे हैं? जी हाँ, ज्योतिष में राहु केतु पृथ्वी तत्व पर जब स्थित होते हैं और मंगल शनि से टकराव करे तो वह धरातल पर भारी बदलाव या भू विखंडन विभाजन का संकेत देता है। यानी ये वेदों में वर्णित भू विखंडन परिवर्तन की आधुनिक झलक है, जिसे विज्ञान एक नई दरार कहता है। ज्योतिष उसे धरती का नवसर्जन यानी कि रिस्टार्ट प्रोसेस मानता है। दोनों दृष्टिकोण कहते हैं कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पृथ्वी सिर्फ बदल नहीं रही है बल्कि फिर से जन्म ले रही है। निष्कर्ष ये है कि भविष्य जब धरती की धरारों से झांकने लगे, अफ्रीका की धरती अब खामोश नहीं है, वो क्रियाशील है, गर्भवती है और वो भविष्य को जन्म देने वाली है। और जब धरती के भीतर ऐसा हो तो क्या हम सतह पर चुपचाप बैठ पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब धरती नई बन रही है तो सभ्यताओं को भी नई सोच से अब आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे की बात करते हैं, छठे भाग की बात करते हैं। ज्वालामुखी जाग चुके हैं, अग्नि का युग क्या लौट रहा है? जब धरती भीतर से कांपे और उसके घावों से आग निकलने लगे तो समझ लीजिए अब पृथ्वी सोई हुई नहीं, वो जाग चुकी है और साथ ही जाग चुका है उसका प्राचीन अग्नि तत्व। केवल 2024 में ही विश्व भर में 60 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों ने विस्फोट किए हैं। इनमें से कई रेस्ट मोड में थे, यानी जो वर्षों से शांत थे और अब फिर से जाग चुके हैं। विज्ञान कहता है पृथ्वी के नीचे दबाव क्यों बढ़ा? वैज्ञानिक मानते हैं प्लेट टेक्टोनिस मेंटम प्लूम्स के चलते अब धरती की अंदरूनी परतें ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया दे रही हैं। ऑब्जर्वेशन आइस मेल्ट यानी ग्लेशियर रिट्रीट से ऊपर का दबाव घटा है, जिससे मैग्मा ऊपर उठने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग से भूगर्भीय स्ट्रेस और तेज हुआ है। सबडक्शन जोन में ऊर्जा लॉक है, जिससे विस्फोट और भूकंप साथ हो सकते हैं। ये घटनाएं जलवायु परिवर्तन टेक्टोनिक इंटेंसिटी की संयुक्त अभिव्यक्ति हैं। अब ज्योतिष बोलता है अग्नि तत्व क्यों भड़क रहा है? पुराणों में अग्नि तत्व का संबंध मंगल से है और जब मंगल शनि आमने सामने की युति में होते हैं तो होता है भौगोलिक विध्वंस। ज्योतिषी संकेत क्या कहते हैं? 2025 के लिए ग्रह योग और प्रभावों को अगर देखें तो मंगल शनि की युति के कारण सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच धरती के समुद्री स्तर में दबाव देखा जाएगा। इस कारण ज्वालामुखी, भूकंप और केतु चंद्रमा की दृष्टि से अनियंत्रित विस्फोट हो सकते हैं। समुद्री लहरें बहुत विकराल रूप धर सकती हैं। राहु और अग्नि राशि के कारण जो है अब वहां का तापमान बढ़ सकता है। इसके कारण राख, गैस और ग्लोबल ताप से बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि अग्नि तत्व जो लंबे समय से शांत था अब विनाश के रूप में सामने आ सकता है। अब विज्ञान और ज्योतिष का संगम मिलकर के क्या निष्कर्ष दे रहा है, चलिए आपको बताते हैं। आइसलैंड में बर्फ पिघलने से दबाव कम हुआ है। मंगल शनि युति के कारण दबाव विस्फोट में बदले हैं। प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि चरम पर है तो राहु का अग्नि तत्व अब सक्रिय हो चुका है और समुद्र के नीचे इसी कारण ज्वालामुखी सक्रिय हो चुका है। केतु प्लस जल राशि के कारण लहरों का भड़कना, यानी विज्ञान कहता है कि हीट और स्ट्रेस जो है बढ़ सकते हैं। ग्रह कहते हैं कि अग्नि और क्रोध, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, धरती अब चुप रहने वाली नहीं है। किन क्षेत्रों में सबसे अधिक खतरा है? ज्योतिष और विज्ञान का संयुक्त अनुमान क्या बताता है? तो चलिए आपको बताते हैं। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा में ज्वालामुखी, भूकंप, रिंग ऑफ फायर और मंगल दोष के कारण आइसलैंड, लावा विस्फोट, गैस रिसाव और बर्फ पिघलने की घटना। राहु के प्रभाव के कारण इटली के एटना स्ट्रोम्बली में राख की एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। शनि दृष्टि और चंद्र दोष के कारण जापान, फिलीपींस में समुद्री विस्फोट हो सकता है। सुनामी आ सकती है यहाँ पर। इसी के साथ अलास्का, चिली, हवाई में अग्नि का एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। मंगल शनि युति के कारण भी संसार के अन्य देशों में इसी प्रकार की घटना हो सकती है। यानी कि धरती की छाती से अब आग निकल रही है। ज्वालामुखी केवल पर्वत नहीं, वे धरती के क्रोध का मुख हैं
और वो जब बार बार जागें तो समझिए सिर्फ प्रकृति नहीं भविष्य भी जलने लगा है। और आज विज्ञान और वेद दोनों यही कह रहे हैं कि अग्नि का युग लौट आया है और ये जो है कुछ अलग सा अजूबा संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं, जब आपदाएं आसमान से उतरने लगें तो हमें क्या समझना चाहिए। जिन्हें हम दूर आसमान में चमकते हुए बिंदु समझते हैं, वे दरअसल समय की चाल को तय करते हैं। वेदों ने इन्हें कहा है कालचक्र के वाहक, और आज वही ग्रह हमें इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। ग्रहों का वर्तमान योग यानी 2025 के बाद की चेतावनी आने वाले समय में सितंबर से दिसंबर 2025 तक ग्रहों का जो संयोजन बनने जा रहा है वो वैसा ही है जैसा अक्सर भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन और महाआपदाओं से पहले देखा गया है। बात करते हैं भारत और विश्व की संभावित राजनीतिक और भौगोलिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, खतरे में कौन है, स्थान के हिसाब से आपको बता रहे हैं। भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ भूस्खलन की बहुत बड़ी घटना हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत में भूस्खलन की बड़ी घटना हो सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में भूकंप और जंगल की आग जो है भड़क सकती है। जापान, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी और सुनामी आ सकता है। मध्य एशिया, अफ्रीका में रेगिस्तानी तूफान आ सकता है। जलवायु उथल पुथल के कारण एक बड़ी घटना हो सकती है। अब बताते हैं कि ग्रहों और विज्ञान का मेल क्या संकेत कर रहा है। जब मंगल और शनि दोषग्रस्त होते हैं धरती गर्म होने लगती है, और अब वैज्ञानिक रिपोर्ट भी यही कह रही है। वैज्ञानिक तथ्य और ज्योतिषी मेल जो है वो बता रही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में स्ट्रेस जो है वो बिल्डअप हो रहा है, और समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण अब ग्लेशियर मेल्टिंग की घटना जो है वो तेजी से देखने को मिलेगी। यानी कि जो विज्ञान कह रहा है वही बात जो है वो ज्योतिष भी कह रहा है। तो कहते हैं कि जब ग्रह युद्ध मुद्रा में हो तो क्या होगा। राहु केतु अब विश्राम स्थिति में नहीं है, शनि मंगल टकराव की स्थिति में है, चंद्रमा बार बार दोष में जा रहा है, यानी ये संयोग नहीं संकेत है। और जब वेद कहते हैं ग्रह निस्वार्थ नहीं सजीव चेतनाएं हैं, तो आज हम उन्हें चेतावनी के रूप में देख सकते हैं। तो धरती, समुद्र, आकाश सब चेतावनी दे चुके हैं। अब ग्रहों की बारी है, और वो सिर्फ देख नहीं रहे हैं, सक्रिय भी हो चुके हैं। अब जो हमारी ये लास्ट हेडलाइन थी, चलिए हम इसको भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या वेदों का तीसरा नेत्र खुल चुका है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र को वेदों का तीसरा नेत्र कहा गया है। तो कहते हैं ना कि जब संकेत आसमान से गिरे, जब धरती बोलने लगे, जब महासागर उबलने लगे और जब ग्रह युद्ध मुद्रा में आ जाए, तब सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या होगा, सवाल ये बन जाता है कि हम क्या देख पा रहे हैं, और जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे मुड़कर देखें तो क्या क्या सामने आ रहा है। राजनीति की बात करें तो नेपाल में नेतृत्व संकट, पाकिस्तान में फौजी इशारे, और भारत की कुंडली में राहु का चढ़ता प्रभाव, यानी कि सत्ता के अस्थिर होने का संकेत मिल रहा है। धरती की बात करें तो हिमालय में कंपन, और इसके कारण अफ्रीका में दरार आएगी, ज्वालामुखी जागेंगे। पृथ्वी की आत्मा हिल रही है। जलवायु और महासागर की बात करें तो समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, और तूफान की गति इसके कारण दोगुनी हो सकती है, यानी जल तत्व एक बड़ी चेतावनी बन चुका है। ग्रहों की चालों की बात करें, मंगल शनि का टकराव, राहु और केतु का जो संयोग है वो सत्ता और मौसम पर प्रभाव डालने वाला है। वेदों में बताया गया है आपदा योग सक्रिय है। तो क्या ये सब महज संयोग है? नहीं, ये संकेत है, और वेदों ने इन्हें हजारों साल पहले लिखा था। यदा यदा ग्रह दोष व्याप्यम तदा तदा लोक संताप मुपैति, अर्थात जब जब ग्रह दोष फैलता है तब तब पृथ्वी कांपती है और लोक में संताप आता है। बृहद संहिता के 8वें अध्याय में तीसरे नेत्र के रूप में ज्योतिष को बताते हुए कहा गया है कि एक ज्योतिष अवधारणा या जागृत चेतना है। वेदों में तीसरा नेत्र केवल शिव का प्रतीक नहीं है, वह प्रतीक है देख पाने की वह दृष्टि जो संकेतों को पढ़ सके और चेतावनी को अनुभव कर सके। आज जब विज्ञान भी वही कह रहा है जो वेदों ने पहले कहा, जब ग्रह घटनाएं और डेटा एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों, तो शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि तीसरा नेत्र अब खुल चुका है और वह देख रहा है कि हम कब जागते हैं। अब आगे क्या होगा, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दर्शक जो है सावधान रहें। दर्शकों के लिए मार्गदर्शन यही है कि ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक संभावना है, ये डर नहीं है, चेतना का आवाहन है। और ये जो कार्यक्रम है ये आपकी धरती आपको एक अलग सा संकेत दे रही है। तो ये था हमारा आज का भविष्य का समाचार। मिलते हैं भविष्य के समाचार के अगले अंक में, और इस बार आपको दिखाएंगे कि आखिर अगली चेतावनी कहाँ से आ रही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।